गुरु अंगद देव जी की कथाओं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनके पहले जीवन के बारे में गुरु नानक देव जी की जन्म साखी के 88th पार्ट से लेकर 93rd पार्ट तक बताया गया है। आप इसे वहां देख सकते हैं। चलिए अब दूसरे गुरु की कथाएं शुरू करते हैं। गुरु अंगद देव जी अपने गुरु के कहने पर खडूर साहिब चले गए और वहां निहाला जाट के पास ठहरे। ऐसा वर्णन जन्म साखी में आया है, परंतु इतिहासकारों के अनुसार गुरु अंगद देव जी अपनी बुआ माता विराई के घर ठहरे थे। उनके बारे में उनके परिवार वालों को भी पता नहीं था। इस तरह वह वहाँ एक ही कमरे में सारा समय प्रभु की याद में व्यतीत करते। इधर गुरु नानक देव जी के जाने के बाद संगत करतारपुर साहिब में प्रभु भक्ति का मार्गदर्शन लेने आती, तो वहाँ गुरु जी के पुत्रों द्वारा वैसा मार्गदर्शन ना मिल पाता, जिससे संगत बहुत व्याकुल हो गई। संगत को पता था कि गुरु नानक देव जी गुरु गद्दी तो गुरु अंगद देव जी को दे चुके हैं, परंतु दूसरे गुरु अब कहाँ हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं था। सभी ने मिलकर बाबा बुड्ढा जी से प्रार्थना की कि कृपा कर आप बताओ हमारे दूसरे गुरु कहाँ हैं। आपकी तो समाधि लगती है और अंतर में गुरु से बात भी होती है। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि रात के समय में समाधि लगेगी, तब पूछ कर बताऊंगा। रात हुई तो बाबा बुड्ढा जी को समाधि में पता चल गया कि गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब में माता विराई के घर में ठहरे हैं। अगले दिन बाबा बुड्ढा जी कुछ सिखों को साथ लेकर खडूर साहिब चले गए। वहाँ माता विराई जी के घर जाकर उसी कमरे के सामने जाकर बैठकर कीर्तन करने लगे, जिस कमरे में गुरु जी प्रभु की याद में समाधि में बैठे थे। संगत द्वारा कीर्तन की आवाज से गुरुजी रुक न सके और उठकर बाहर आ गए। सभी गुरुजी के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने गुरुजी से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, तो बाबा बुड्ढा जी के मन में अहम भाव जागृत हो गया कि मैंने गुरु को ढूंढा है, मेरी पहुंच तो बहुत दूर तक है। गुरु तो सबके मन की जानने वाले होते हैं। वह जान गए कि बाबा बुड्ढा जी के मन में क्या चल रहा है। एक घड़ी बीती तो वहां एक सिख चावल की बोरी लेकर माता विराई के घर का पता पूछता हुआ पहुंच गया। लोगों ने पूछा, तुम्हें माता विराई से क्या काम? तो सिख ने बताया कि यहाँ बहुत सी संगत आ रही है। सारे रास्ते में यही कह रहे हैं कि गुरु माता विराई के घर हैं। मेरे पास बहुत से चावल और चीनी थी। मैंने सोचा मैं पहले ही लंगर के लिए दे आऊं। इस तरह बहुत से सिखों को समाधि में पता चल गया कि गुरु कहाँ है। अगले दिन वहाँ लाखों की संख्या में संगत इकट्ठी हो गई। कोई चावल भेंट कर गया, कोई गेहूं, कोई चीनी। माता विराई जी के घर अन्न का भंडार लग गया। जब गुरु अंगद देव जी संगत को दर्शन देने बाहर आए, तो बाबा बुड्ढा जी संगत की संख्या देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि इन्हें खबर किसने दी। वह मन ही मन पछताने लगे और मन में ही प्रार्थना करने लगे, हे सतगुरु, मुझे बख्शो, आप तो परमेश्वर का रूप हैं। मैं ही भूला हूँ, मैं ही पतित हूँ। कृपा करो, जब भी मुझ में मैं यानी अहम भाव आ जाए, आप पहचान लेना और मैं व्याकुल हो जाऊं तो आप वहीं पहुंच जाना। उनके मन की प्रार्थना गुरुजी जान गए। वह बोले, सुनो बुड्ढा, तुम गुरु के सिख हो, गुरु हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे जैसे गुरु की मंजी आगे बढ़ती जाएगी, पीढ़ी अरदास की भी चलती रहेगी। उनके यह वचन सुन बाबा बुड्ढा जी बहुत खुश हुए। इस तरह गुरु अंगद देव जी सारी संगत के सामने प्रकट हुए।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।